तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की 1.5। देखो इसमें डिस्कस करना है हमें बेसिकली, देखो इसमें पावर देखनी है हमें, पावर होती है ना। और जो पावर एंड एक्सपोनेंट्स हमने क्लास 8 में कुछ फॉर्मूले देखे थे वो यहाँ पे लगेंगे, पहले वो भी समझा देता हूँ, फिर बाद में इस फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। ऐसे ही 3 पार्ट है और बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी खत्म हो जाएगी। देखो सबसे पहले तो हमने 2-3 फॉर्मूले देखे तो 8 थे, और जो यहाँ पे जरूरी है वो देख लेते हैं पहले। देखो अगर यहाँ पे हमारे पास a की पावर अगर m है, ठीक है, और उसके मल्टीप्लाई में a की पावर अगर n है, यहाँ पे a एक कोई भी नंबर जैसे कि 2 है, 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे फिर से a ही है, यानी 2 की पावर 3 से अलग है, क्योंकि m एक ही बार लिखा है, n दूसरी बार अलग लिखा है। यानी कि अगर मान लो 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 5 है, अगर ऐसी कंडीशन में आते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, पावर हो जाती है यहाँ पे प्लस m प्लस n। ठीक है, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है तो ऐसी कंडीशन में ये पावर प्लस हो जाएंगी। ठीक है, और सेम अगर ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में आ जाए, जैसे कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये ही दोनों पावर यहाँ पे माइनस में आ जाएंगी, जैसे वहाँ पे प्लस में थी यहाँ पे माइनस में आ गई, सिंपल। ठीक है, और देखो अगर किसी तरीके से आते हैं जैसे पावर, जैसे कि मान लो a की पावर m है और उसकी पावर बाहर n है, a की पावर m और उसकी पावर n, मतलब पावर की पावर, जब दो पावर आपस में आ जाए तो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है, m मल्टीप्लाई n। ठीक है, और देखो एक फॉर्मूला को इसका, जैसे कि a की पावर अगर मान लो m है, a की पावर m मान लेते हैं, हाँ ठीक है, और साथ ही साथ कोई b है उसकी पावर भी m है, ये इस तरीके से मान लेते हैं, दोनों की पावर m है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो क्या होगा, a और b को पहले एक साथ ही मल्टीप्लाई कर लो और बाद में a की बार में पावर लगा दो। इसको सोल्व करके देखेंगे तो भी आंसर ये है। जैसे कि एग्जांपल 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 4 की पावर भी 3 है, तो उनको सोल्व करके चाहे बाद में प्लस करो या फिर इसको ऐसे ही सोल्व कर लो तो भी आंसर सेम आएगा। देखो a की पावर m और b की पावर m, तो इन दोनों को सीधे ही मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, a b जिसे 4 से 12 आ गया, उसकी पावर a की बार में सोल्व कर दी तो ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इन क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। अब 64 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लिख दूं क्या सारे, फिर भी तो आइडिया हो ही जाएगा तुम्हें। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 49, 64, 81, 100। ये मैंने 10 तक के स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, जितनी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से देखते चलेंगे। तो देखो ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि इस 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, और बाहर क्या पावर है 1/2। अब देखो ये कौन सी कंडीशन में है, ये पावर है और पावर के बाहर एक पावर है, यानी कि दो पावर एक साथ आ गई, यानी कि पावर क्या हो जाएंगी यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब इस 2 से ये ऊपर नीचे है, देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई में, ये 1/2 नीचे वाली 2 डिवाइड में, तो इस 2 से 2 कट गया, यानी कि कुल मिला के क्या बचा 8 की पावर 1। अब किसी की पावर 1 होता है तो आंसर वही आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया 8। सिंपल है, इसी तरीके से सारे करने। अब ये 32 है और यहाँ पे लिखा है 1/5। अब देखो 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ऐसे करके 2 to the 4 8 16 एंड 32। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसको 32 को। ठीक है, और बाहर क्या है हमारे पास 1/5। सिंपली इसको सोल्व कर दो। अब आगे इस, अभी देखो ये पावर आ गई वैसी बाहर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1/5, इस 5 से 5 कट गया, यानी कि फिर से क्या रह गया सिर्फ 2, और 2 की पावर 1 क्या होता है सिर्फ 2 ही हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, इसमें क्या है 125। अब 125 क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 25, और 25 मल्टीप्लाई 5 125, यानी कि 5 की पावर 3 है ये जो है ये है 5 की पावर 3। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें अपने आप से ही तो यही आता है, और बाहर क्या है 1/3। सेम वही लॉजिक लगेगा, कुछ चेंज नहीं है। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3, इससे ये कट गया, यहाँ पे फिर से वही रह गया 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 क्या होती है 5। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ही सेम है, जैसा उसमें फाइंड लिखा था इसमें बस उतना ही लिखा है। इन सारी पावर्स को इन्हीं सारे तरीके से सोल्व करेंगे, कुछ चेंज नहीं है, सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, 9 की पावर 3/2, सेम तरीके से सोल्व करेंगे, छोटे छोटे आंसर है इसमें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 9 की पावर 3/2। अब देखो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसके बाहर क्या पावर है हमारे पास 3/2।
2 पावर की पावर, यानी अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों पावर को, तो 3 2 मल्टीप्लाई 3/2 दोनों पावर, जब पावर इस फॉर्म में आती है तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे ऊपर 2 है, यहाँ पे नीचे 2 है, यानी कि कुल मिला के क्या रह गया, यहाँ पे 3 रह गया और इसकी पावर ऊपर रह गई 3, तो 3 की पावर 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और सिंपल करके दिखा देता हूँ ये, यानी कि 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, इतना। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सिंपल है सारे क्वेश्चन। 32 हमने पहले भी सोल्व किया है, 2 की पावर को 5 उसको 32 लिख सकते हैं, तो यानी कि मैं इसको 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, और बाहर यहाँ पे 2/5 है ही पहले से। अब इन दोनों को सेम उसी तरीके से सोल्व कर देते हैं, पावर मल्टीप्लाई पावर, तो 5 मल्टीप्लाई 2/5, इस 5 से 5 कट गया, ऊपर नीचे करते हैं, सामने सामने मत काट देना। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया 2 और एक ऊपर रह गई पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, सिंपल। ये वाला दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा ये है 16 और 16 की पावर है 3/4। 16 को हम क्या बोल सकते हैं, देखो 16 या तो हम 4 का स्क्वायर कर लें, पर यहाँ पे देखो स्क्वायर है नहीं, कटने वैसे भी काटने में दिक्कत होगी, तो हम 2 की पावर 4 कर देंगे, और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को जब 4 बार लिखते हैं और 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा 16 आ जाता है हमारे पास, और 4 है भी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 16 ही होता है। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 3/4। ठीक है, अब पावर मल्टीप्लाई पावर कर सकते हैं हम सीधा, 4 मल्टीप्लाई 3/4, अब नीचे एक 4 है ऊपर एक 4 है, कट गया, यानी कि 2 की पावर 3 रह गई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 8 आ गया, 2 2 4 2 8। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब बस आखिरी क्वेश्चन रह गया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये एक्सरसाइज खत्म, छोटी सी एक्सरसाइज थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 125 को हमने उस टाइम क्या बोला था, उस टाइम बोला था हमने 5 की पावर 3, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125 होता है, बाहर क्या है 1/3, माइनस का ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे सोल्व करो, पावर की पावर यानी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, नीचे वाले 3 से ऊपर वाले 3 कट गया, यानी कि 5 की पावर रह गई 1, लेकिन यहाँ पे माइनस है, -1, और माइनस को कभी भी हमें सोल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, इसको 1 अपॉन में कर देते हैं, तब पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे -7 पावर में -7 भी होता, मेरे को उसको प्लस का करना है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में उल्टा कर दूंगा, तो यहाँ पे 5 की पावर +7 हो जाएगी, तो बस उल्टा करने से यहाँ पे पावर प्लस हो जाती है। अब देखो 5 की पावर 1 क्या होती है, किसी की पावर 1 वो खुद ही होता है। ठीक है, तो 1/5 ही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी हो गया, इसका आखिरी क्वेश्चन रह गया, फिर ये चैप्टर खत्म, चैप्टर ही खत्म। हाँ, लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या बोला है, सिंप्लीफाई करना है, सेम 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों में ये ऊपर के चारों फॉर्मूले लग जाएंगे, बड़े सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले क्या है, 2 की पावर एक अलग सी पावर है, इतना समझो कि 2 की पावर है 2/3 एक पावर है, मल्टीप्लाई है 2 की पावर एक अलग पावर है 1/5। यहाँ पे दोनों सेम है, यानी कि यहाँ पे ए और ए है, यहाँ पे ए और ए ही है, ऊपर पावर अलग अलग है एम और एन, तो जब ये सेम है पावर अलग अलग है मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाती है पावर। ठीक है, तो सिंपली प्लस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ मैं सीधा 2 को रखूंगा और इनको प्लस कर दूंगा, 2/3 प्लस 1/5। अब जो नॉर्मल तुमने फ्रैक्शन सीखा है ना, फ्रैक्शन को कैसे प्लस किया था उसी तरीके से कर देंगे इसको। ठीक है, तो 2 की पावर, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, नीचे 3 और 5 का 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे, ये जाएगा 5 पे, 5 2 10, इतना तुम्हें आता ही होगा। फिर इससे करेंगे 3 पे जाएगा, और 1 3 3, तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो गया 2 की पावर, 2 थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 2 की पावर आ गया 13/15, और ये इसका फाइनल आंसर है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं होगा ये। ठीक है, सोल्व होगा तो फिर वापस वहीं आने से बढ़िया ये इसका आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोला है हमें, देखो ये इसमें पहला लग गया फॉर्मूला। ठीक है, इसमें टिक लगाता हूँ, चलो पहला लग गया। ठीक है, अब इसमें कौन सा लगेगा, पावर के बाहर एक पावर, ये वाला लग जाएगा। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो पहले तो 3 को लेके आते हैं ऊपर, 3 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो इसी 3 को मैं पावर माइनस में लिख सकता हूँ। देखो मैंने क्या कहा कि कभी भी हम किसी को नीचे लेके आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। अभी नीचे प्लस में है, तो जब मैं ऊपर लेके आऊँगा 1/, में था ना, अब ऊपर लेके आ गया तो फिर वो माइनस में हो गई। ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, पावर के बाहर एक पावर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सीधा m × n, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3 × 7, यानी कि 3 की पावर 3 7 21 होते हैं, और निशान माइनस का लगेगा, बस यहीं पे हमारा आंसर हो गया, सिंपल। अब आते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है, 2 ए हैं, ए सेम है हमारे, बस ऊपर फ्रैक्शन में एक पावर अलग है, दूसरी जगह डिवाइड हो रहे हैं, ये ठीक है, इस पे टिक लगाते हैं।
ये करना है हमें। पावर जब डिवाइड में होती है अलग अलग होती है तो माइनस हो जाती है, बस सिंपल। जैसे यहाँ पे हमने प्लस किया है, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11। ये मैं तो बड़ा 11 इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पावर अलग से दिख सके, मैं थोड़ी बड़ी बड़ी लिखूंगा पावर, ठीक है। तो क्या करना है, 1/2 में से माइनस करना है हमें 1/4 को। एक तरीके से आधे में से 1/4 को माइनस करना, तो मैं समझ में नहीं आएगा इतना, लेकिन कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1/2 हाफ होता है ना, 1/4 उसका 1/4 होता है, तो हाफ में से जब 1/4 को माइनस करते हैं 1/4 बच जाता है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी समझ लो। तो एलसीएम लेंगे, इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 और 4 का 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब 2 से इसको करेंगे तो 2 पे जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 2 माइनस, फिर जब इसको 4 से करेंगे 4 और 4 एक भी चला जाएगा, एक ही आ जाएगा सीधा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/1 का क्या है, 1/4, 1/4 ही आना था वैसे, 1/4 ही तो आएगा। कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपल तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। लास्ट अंतिम प्रश्न, इसको सोल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, कौन सा लगा दिया हमने, ये वाला भी लगा दिया, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अब पावर सेम है, पावर m और m ही है, नीचे के नंबर सेम है, इसलिए a और b अलग अलग। क्या करते हैं हम, a और b को वैसे मल्टीप्लाई, सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो, a मल्टीप्लाई b, पावर बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो यानी जब ऊपर ये सेम है, नीचे अलग अलग होते हैं, तो हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पास में लिख दिया था, बाकी पावर बाहर लगा दो एक ही बार में, m मतलब जो भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 56 की पावर 1/2। ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। बस ये छोटा सा चैप्टर तो बड़ा था, देखो चैप्टर में तो कोई ऐसी बात नहीं कि चैप्टर छोटा था, पर ये एक्सरसाइज बहुत छोटी सी थी और इजी भी थी, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है, मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, तब तक दैट्स इट।